इसलिए इस्लाम जैसी एक ऑर्गेनाइज मिलिट्री मानसिकता का मजहब, जिसका एजेंडा है लूट, कब्जा, बस, और अपने अलावा सबकी संस्कृति जला दो, इसलिए नालंदा का सबसे बड़ा दुनिया का लाइब्रेरी में आग लगा दी। जब आपको अपने इतिहास के नहीं पता होगा फिर क्या करेंगे? फिर उसमें आपके नेता आ जाएं तो नेता तो आप महान दलाल हैं। चवन्नी चवन्नी की चक्कर में, छोटी छोटी नेताओं के दुकानें चलाने के चक्कर में यही तो हुआ। इसलिए आप जब बोलते हैं तो लोग कहते हैं नहीं नहीं, कहां लिखा है बताइए, लिखने वाला कौन है? क्या रोमिला थापर औरंगजेब से मिलके आई थी? या जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला, ये पढ़ाने वाला इरफान हबीब मक्कार, ये तो बड़ा लेफ्टिस्ट था। लेकिन इसके लेफ्टिज्म के पीछे उस वक्त भी जिहाद था, पता जब चला, जब इनका एजेंडा आरिफ मोहम्मद खान ने चलने नहीं दिया और मंच पे वो बोल रहे थे, ये ऊपर चढ़ गया और आस्ती चढ़ा के मारपीट पे आ गया। इस उम्र में, जिस उम्र में उसे मर जाना चाहिए था। या नहीं, जब आपके चेहरे से नकाब हटने लगते हैं तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगता है। इस्लाम पूरी दुनिया के लिए चैलेंज है। अब भी अगर इसमें कुछ मक्कार हिंदू लीडर संगठन ये कहें ये इस्लाम नहीं, ये वाला इस्लाम, वो वाला इस्लाम नहीं, वो वाला इस्लाम। 1920 में मोपला में क्या हुआ बताया गया कभी आपको? यूनाइटेड बंगाल के अंदर सोहरावर्दी ने क्या किया बताया गया आपको? 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में क्या हुआ बताया गया आपको? ये हिंदू लीडर संगठन नहीं बताएंगे, क्योंकि आप जब तक मूर्ख बने रहेंगे तब तक यही चलता रहेगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कोई आया भाग गए। कौन है भारत माता? पार्लियामेंट, राष्ट्रपति भवन। ये चलता फिरता सनातनी हिंदू भारत माता है। अगर उसमें से एक भी मारा जाता है और आपकी हत्या कोई मजहब के नाम पे होती है तो आप सोचिए कि आपके नारा लगाने से, कि सरकार के होने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि समाज मजबूत नहीं होना चाहता, समाज जागृत नहीं होना चाहता, समाज कीमत देना नहीं चाहता, समाज जिंदा रहने के लिए मरना नहीं चाहता। दुनिया का इतिहास उठा के देख लिए, जो मरने से डरते हैं वो जिंदा नहीं रहते, जो मरने से डरते हैं वो एवरेस्ट नहीं जाते, जो मरने से डरते हैं वो समुद्र के अंदर खोज नहीं कर सकते। आप चाहते हैं आपकी लड़ाई भगत सिंह ने लड़ी, सावरकर ने लड़ी, शिवाजी ने लड़ी, उनकी तस्वीर तो आप लड़ाते हैं, लगा लेते हैं अपने घर पे, लेकिन ये नहीं चाहते आपकी बेटी MBBS कर ले, बेटा इंजीनियरिंग कर ले, दोनों का विदेश में सेटलमेंट हो जाए और आप अमेरिका चले जाए। बस ये है आपका राष्ट्रवाद। उनका कोई नहीं। वो कहते हैं यही हम लेंगे, हम क्यों जाएं छोड़ के? बंटवारा कराया मजहब के नाम पे उन्होंने, और आपसे कहते हैं कि देखिए इस देश के हिंदुओं ने, RSS ने, हिंदू महासभा ने, ऐसे नाम ले दो जिसके बारे में, RSS के बारे में लोग जानकारी कम रखते हैं, इसलिए उसके बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं। जब तक किसी के बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं होगी आप सही बात नहीं बोले, और जानकारी नहीं है तो बेटर है ना बोले उसके बारे में, लेकिन तब भी बोलते हैं हमारे यहां लोग। अरे मैं किसी चीज के बारे में नहीं जानता, मैं कहता हूं भाई वो मेरे हिसाब से मुझे लगता है वो कुछ काम करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बस। मैं जब जानता नहीं तो मैं कौन होता हूं किसी को सर्टिफिकेट देने वाला? इसलिए मैं मानता हूं कि जितने लोग भी संगठन के द्वारा इंडिविजुअली जो भी कर रहे हैं सबका कंट्रीब्यूशन है, और सबको एक दूसरे से पूछना चाहिए कि हो सकता है कुछ चीज मेरे पास एक ही 4 किताबें हो तो मैं किसी को 2 दे सकता हूं, किसी के पास 10 होंगी तो वो मुझे 1 दे सकते हैं। तो अगर ये कनेक्ट नहीं होगा तो आप लड़ते रहिए। मैं अपनी बात कहता रहता हूं और लोग बहुत कहते रहते हैं, मेरी बात ठीक होगी लोग सुनेंगे, नहीं होगी लोग कहेंगे बेकार की बातें छोड़ दो। तो हमें सच सुनने की आदत डालनी चाहिए, और जब सच सुनेंगे तो जो लोग इस्लाम के बारे में सच बता रहे हैं, तस्लीमत नसरीन, तारिक फतेह, बहुत सारे लोग हैं इस देश के अंदर और पाकिस्तान, वो सच बता रहे हैं, लेकिन आप नहीं सुनना चाहते, क्योंकि आपको तो अपने मोहल्ले की दुकान चलानी है ना, तो राष्ट्र थोड़ी नहीं है। आपकी दुकान चलती रहे, आप किसी की निगाह में अच्छे बने रहें, मरने के बाद लोग कहें साहब बड़े महान आदमी थे साहब, आप उस चक्कर में परेशान हैं। और ध्यान रखिएगा, दुनिया का नियम है, जो जीतता है इतिहास उसी का लिखा जाता है। इसीलिए दिल्ली में 57 सड़कें
चोर, लुटेरे, बलात्कारी, इस्लामिक आतंकवादी, बाबर से लेके अकबर हो, औरंगजेब हो, हुमायूं हो, सबके नाम से सड़कें हैं। आप कहते रहिए, आज आपकी सत्ता है। जिन नामों को मिटा करके वो नाम जो असली थे, जिनका जिक्र रामायण में, महाभारत में, आप रख दीजिए, क्या दिक्कत है? किसी व्यक्ति विशेष के लिए तो नहीं रख रहे ना नाम। तो अगर अल्लाह बाद था तो उसका पुराना नाम प्रयागराज था, तो कर दिया। तो कई पत्रकार हैं, इनके पेट में दर्द हो रहा था कि नाम क्यों बदले जा रहे हैं। उनको अपना पता नहीं होगा कि हमारा नाम किस, हमारे बाप ने रखा था या हमारी माँ ने रखा था, नहीं पता होगा ना। लेकिन क्योंकि उन्हें राजनीति करनी है, अखबार चलाना है, टेलीविजन पे ज्ञान देना है, देते हैं लोग। हाथ मल मल के देंगे, यानी कितना हाथ गंदा है, एक बार रिन साबुन से धो लो तो शायद ठीक हो जाएगा, लेकिन देते हैं। उनको लगता है कि हमारी दुकान इसी से चलेगी, हमें गाली देने से ही चलेगी। तो ये कि भाई गाली देना हक है। जो एक चुनाव लड़े चवन्नी छाप, तो उनको पता चल गया उनकी जाति क्या थी। वैसे बड़े मॉडर्न थे, जेएनयू के थे, बड़ा ज्ञान देते थे। अब पत्रकारिता में नहीं है, एक पार्टी से लात मार के निकाल दिया गया, जाति का नाम उन्होंने सरनेम लगाया, चुनाव जीत नहीं पाए। अब टेलीविजन पे आके कहते हैं मैं चाहता हूं पत्रकारिता के नियम बनने चाहिए। तो तुम दलाल, तुम क्या पत्रकारिता के नियम बनाओगे? जब तुम थे, तुमने उस दलाली का मजा लिया, और जब बाहर आ गए तो कहते हो नियम बनाओगे। ये नियम बनना चाहिए कि एडिटर 5 साल के लिए रहेगा। ये वो दलाल है, वो ज्ञान दे रहे हैं आजकल, एक नहीं बहुत सारे हैं। दम हो तो कहो कि नहीं, हमने पत्रकारिता से इस्तीफा दे दिया, आज से हम पत्रकारिता पे न कोई कमेंट करेंगे, कुछ करेंगे। जो हमारी पार्टी है, चाहे वो अच्छी बुरी, हम वो बोलेंगे नहीं नहीं, हमें कुछ उसमें भी रहना है। तो ये अच्छा है। कांग्रेस में गए, चुनाव लड़े, चुनाव से हार के आ गए, अखबार के एडिटर हो गए, ये बहुत अच्छा है। आप तो फिर न्यूट्रल हैं, और कहीं के नहीं रहे तो आप एक्सपर्ट हो गए। तो ये सारी बीमारी सनातन की जिस दिन ठीक हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि जो आपने टॉपिक रखा है, इस्लाम भारत के लिए एक बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती यही है। यह खूनी संस्कृति है, इनका ना कोई कल्चर है, ना इनका कोई इतिहास है। इन्होंने पूरी मानवता को ना एक सुई बना के दी, ना एक बटन बना के दिया। जो बटन बनाता है, सुई बनाता है, उसे भी मार देते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा जबरदस्त जुमला चल रहा है। मस्जिदों में मुसलमान रोज नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह जल्दी से कोरोना की दवा हमें दिलवा दे। कोरोना की दवा किसी फैक्ट्री में नहीं बन रही, किसी 57 देश इस्लामिक देशों में नहीं बन रही, कोई मुसलमान नहीं बना रहा। कोरोना की दवा या तो कोई काफिर बनाएगा या शैतान यहूदी बनाएगा। वो इनके लिए दवा बनाए, उसकी दवा खाकर ये ठीक हो जाए, और ठीक होकर फिर ये शैतान को मारे। ये ऐसे जाहिल पागलों से आपका पाला पड़ा है भाई। लेकिन ये कहते हैं ओहो इस्लाम, आपने यूपीएससी जिहाद कह दिया, सुप्रीम कोर्ट की चेतना जाग गई, अब लैंड जिहाद कश्मीर में हो गया तो चेतना जाग गई। तो ये बात मत को, इसलिए आपको मूर्ख बनाया गया। अल्पसंख्यक मतलब मुसलमान। अल्पसंख्यक शब्द के पीछे इतना बड़ा फ्रॉड हिंदुओं ने किया है, संगठनों ने किया है, कि ये नहीं बताया है कि अल्पसंख्यक का मतलब होता है 50,000 पारसी, 1% जैन, 1.5% सिख। ये नहीं बताएगा 30 करोड़ के आसपास लोग इस देश में अल्पसंख्यक हैं। ये नहीं कहते वो मुसलमान हैं, इसलिए अल्पसंख्यक का मतलब मुसलमान। माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनेगा तो मुसलमान बनेगा। अगर वहां का कोई चेयरमैन बनना है तो जो सबसे छोटी माइक्रोस्कोपिक कम्युनिटी है उसका आदमी चेयरमैन बनना चाहिए, क्योंकि उसको ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मुसलमानों के गैर कानूनी तौर पे क्या क्या धंधे चल रहे हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया को संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन टोटली इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गलत तरीके से परिभाषित किया गया है, वो चल रहा है। मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड अलग से चल रहा है। मदरसों में भारत के खिलाफ गजवाए हिंद की पढ़ाई करी जा रही है, निजाम मुस्तफा की, उसको भी चल रहा है। कश्मीर में हजारों हजारों करोड़ रुपया पैसा जाता था। ये गुलाम नबी आजाद जैसा बदमाश, ये गुलाम नबी आजाद, वो जो कांग्रेस से आजाद है, नबी का गुलाम है, इसने आंध्र प्रदेश जैसी जगह में भी इसने जमीनें ले रखी हैं। ये इनकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि आप आसानी से नहीं हटा सकते, क्योंकि समाज सो रहा है। हम सरकार से कहेंगे, सरकार कुछ नहीं कर सकती, सरकार की अपनी लिमिटेशन है भाई। सरकार का मतलब ये नहीं होता क्या कहते हैं कि आप गर्दन काट डालिए।
अभी आप आए हैं इतने सालों के बाद, आपको तो आधे से ज्यादा ये पता ही नहीं है कि क्या क्या खेल हैं।